श्री जानकी वल्लभो विजयते आत्मानुभूत सेल्फ रियलाइजेशन चैनल में आपका स्वागत है। वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड का 34वां सर्ग। लक्ष्मण फटकारते हैं सुग्रीव को। तम प्रतिहतं क्रुद्धं प्रविष्टं पुरुषर्षभं सुग्रीवो लक्ष्मणं दृष्ट्वा बभूव व्यथितेन्द्रियः। तम अप्रतिहतम, जिनको रोका न जा सके, उन क्रुद्ध और पुरुष श्रेष्ठ लक्ष्मण को देख करके सुग्रीव व्यथितेंद्रिय हो गए, अर्थात उनकी इंद्रियां व्यथित हो गई। क्रुद्धम निःश्वसमानं तम प्रदीप्तमिव तेजसा भ्रातुर्व्यसंसंतप्तं दृष्ट्वा दशरथात्मजम्। क्रुद्ध और दीर्घ श्वास लेते हुए और तेजसा, अपने तेज से प्रज्वलित से जान पड़ते और बड़े भाई के दुख से दुखी उनको, उन दशरथ पुत्र को देख करके उत्पपात हरिश्रेष्ठो हित्वा सौवर्णमा आसनम महान महेंद्रस्य यथा स्वलंकृत इव ध्वजः। उनको देख करके अपने स्वर्ण निर्मित आसन से, वानर राज स्वर्ण निर्मित आसन को छोड़ करके उत्पपात माने कूद पड़े, जैसे कोई पताका हो, इंद्र की कोई पताका हो जो आकाश से धरती पर गिर पड़ी हो। उत्पतंतम मनुत्पेतु रोमा प्रभृतय स्त्रियः सुग्रीवं गगने पूर्णम चंद्रम तारागणायुः। और जब सुग्रीव अपना आसन छोड़ करके नीचे कूद पड़े तो रोमा आदि जो स्त्रियां थी वो भी नीचे उतर आई, जैसे तारापति अर्थात चंद्रमा के उदय होने पर तारों का समूह उदय हो जाता है। संरक्त नयनः श्रीमान संचचार कृतांजलि बभूवावस्थितस्तत्र कल्पवृक्षो महानिव। लक्ष्मण सम्मुख कल्प वृक्ष के समान खड़े हो गए, अवस्थित हो गए, और श्रीमान सुग्रीव संरक्त नयनः, जिनके नेत्र लाल थे और जो हाथ जोड़े हुए थे, वो संचचार माने उनके सामने आ गए। रुमाद्वितीयं सुग्रीवं नारी मध्यगतं स्थितम् अब्रवील्लक्ष्मणः क्रुद्धः सतारं ससीनं यथा। रुमा के साथ स्त्रियों के मध्य में स्थित सुग्रीव को देख करके क्रुद्ध लक्ष्मण सुग्रीव से बोले, जैसे तारों के मध्य स्थित चंद्रमा से बोले हों। सत्वाभिजन संपन्नः सानुक्रोशो जितेन्द्रियः कृतज्ञः सत्यवादी च राजा लोके महीयते। जो धैर्यवान होता है, कुलीन होता है, अभिजन संपन्न, सानुक्रोश दयालु होता है, जितेंद्रिय इंद्रियों को जीतने वाला होता है, कृतज्ञ और सत्यवादी होता है, ऐसा ही राजा लोक में यश का पात्र होता है। यस्तु राजा स्थितो धर्मे मित्राणाम उपकारिणाम मिथ्या प्रतिज्ञां कुरुते को नृशंसतरस्ततः। और जो राजा अधर्म में स्थित है और अपने उपकारी मित्रों के सम्मुख की गई प्रतिज्ञा को
पूरा नहीं करता, उस प्रतिज्ञा को मिथ्या कर देता है, उससे बड़ा नृशंसतर क्रूर कौन होगा। शतम् अश्वानृते हन्ति सहस्रम तु गवानृते आत्मानं स्वजनं हन्ति पुरुषः पुरुषानृते। जो राजा घोड़े का दान दे करके देने की प्रतिज्ञा करता है और दान नहीं देता, उसको 100 अश्वों की हत्या के समान पाप लगता है। जो राजा गाय के दान की प्रतिज्ञा करता है और गाय दान नहीं देता, उसको सहस्त्र गायों की हत्या के समान पाप लगता है। और जो पुरुषानृते किसी दूसरे से वादा करता है, प्रतिज्ञा करता है किसी कार्य के लिए और प्रतिज्ञा करके उसको पूरा नहीं करता, वो आत्मानं स्वजनम हन्ति, वह अपना और अपने स्वजन दोनों का नाश करता है, उसके पाप का कोई प्रायश्चित नहीं है। पूर्वं कृतार्थो मित्राणां न तत्प्रत्करोति यः कृतघ्नः सर्वभूतानां स वध्यः प्लवगेश्वर। हे वानरराज, जो मित्रों से पहले प्रतिज्ञा करके और उसको पूरा नहीं करता है, वह सभी प्राणियों में कृतघ्न है, अर्थात किए गए उपकार को न मानने वाला है, और वह वध्य है, अर्थात उसका वध किया जाना चाहिए, यही उसका प्रायश्चित है। गीतोऽयं ब्रह्मणा श्लोकः सर्वलोक नमस्कृतः जष्ट्वा कृतघ्नं क्रुद्धेन तन्निबोध प्लवंगम। हे वानरराज, यह ब्रह्मा के द्वारा किया गया श्लोक है। वे ब्रह्मा जो समस्त लोकों में आदरणीय हैं, जिन्होंने कृतघ्न को देख करके क्रोध किया, अर्थात कृतघ्न पुरुष को देख करके उनको क्रोध आया, तो उन्होंने यह श्लोक कहा है, उसको सुनिए, समझिए। गोघ्ने चैव सुरापे च चौरे भग्नव्रते तथा निष्कृतिर्विहिता सद्भिः कृतघ्नेनाति निष्कृतिः। गाय की हत्या करने पर, मदिरा पीने पर, चोरी करने पर और अपना व्रत तोड़ने पर निष्कृति विहिता सद्भिः, सज्जनों के द्वारा प्रायश्चित का विधान किया गया है। लेकिन कृतघ्नेनाति निष्कृति, जो कृतघ्न है अर्थात किए गए उपकार को नहीं मानता, नहीं स्वीकार करता, उसके लिए कोई प्रायश्चित नहीं है, उसके लिए मृत्युदंड ही है। अनार्यस्त्वं कृतघ्नश्च मिथ्यावादी च वानर पूर्वं कृतार्थो रामस्य न तत्प्रत्करोषि यत्। तुम अनार्य हो, कृतघ्न हो, मिथ्यावादी हो। हे वानर, तुमने राम से प्रतिज्ञा की सीता की खोज के लिए और उसको पूरा नहीं कर रहे हो। कृतार्थ हो क्योंकि तुम्हारा काम सिद्ध हो चुका है, तुम विपत्ति में थे, तुम्हारा उपकार रामचंद्र जी द्वारा किया गया, लेकिन अब तुम उनका कार्य नहीं कर रहे हो, तुम कृतघ्न हो। ननु नाम कृतार्थेन त्वया रामस्य वानर सीताया मार्गणे यत्नः कर्तव्यः कृतमिच्छता। हे वानर, अब तुम्हारा मनोरथ सिद्ध हो चुका है, इसलिए सीता की खोज में तुम्हें यत्न करना चाहिए। कृतमिच्छता, प्रत्युपकार की इच्छा से, और इसके बजाय तुम तुच्छ सुखों में आसक्त हो। सतम ग्राम्येषु भोगेषु सक्तो मिथ्या प्रतिस्रवः। हे झूठी प्रतिज्ञा करने वाले वानर, तुम ग्राम्य सुखों में आसक्त हो, अंधे हो गए हो। न त्वां रामो विजानीते सर्पम मंडूकरामिणम। और रामचंद्र जी
या नहीं जानते कि तुम मेढक के रूप में छुपे हुए सर्प हो। जैसे सर्प, मेढक जो आवाज करता है सर्प के द्वारा पकड़े जाने पर, वास्तव में अपनी स्वेच्छा से नहीं करता, सांप के द्वारा पकड़े जाने के कारण करता है। वैसे तुम विपत्ति से ग्रस्त होकर के मेढक की वाणी बोल रहे थे, वास्तव में तुम सर्प थे, तुम सज्जन नहीं थे। महाभागेन रामेण पापः करुण वेदिना हरिणाम प्रापितो राज्यम त्वं दुरात्मा महात्मना। महात्मा रामचंद्र जी के द्वारा, जो दयालु हैं, उनके द्वारा हरिणाम प्रापितो राज्यत्वम, हे दुरात्मा, तुमने वानरों का राज्य प्राप्त कर लिया। अर्थात बाली राजा थे, उनके डर से तुम अपना प्राण बचा के मारे मारे फिरते थे, लेकिन रामचंद्र जी की कृपा हुई तो तुम वानरों के राजा हो गए। कृतं चेन्नाति जानीसे राघवस्य महात्मनः सद्यस्त्वं निशितैर्बाणैर्हतो द्रक्ष्यसि बालिनम्। और तुम महात्मा राम के बाणों को चेन नाथ जानी से, यदि उनको नहीं जानते हो, यदि उनका स्मरण नहीं है तुम्हें, तो उन्हीं निश्चय बाणैर्हतः, तुरंत ही उन्हीं तीक्ष्ण बाणों से मारे जाकर के बालिनम द्रक्ष्यसि, बाली का दर्शन करोगे, अर्थात स्वर्ग पहुंच जाओगे। न स संकुचित पंथा एन बाली हतो गतः समय तिष्ठ सुग्रीव माँ बाली पथमन्वगा। वह रास्ता भी बंद नहीं हुआ है जिससे बाली शरीर त्याग करके गए हैं। इसलिए अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ हो जाओ और बाली के पथ का अनुकरण मत करो, अर्थात उनके रास्ते मत जाओ। ननूनमिक्ष्वाकुवरस्य कार्मुकाच्छरान्तान् पश्यसि वज्रसन्निभान्। निश्चय ही तुम इक्ष्वाकुवंशी रामचंद्र जी के धनुष से निकले हुए वज्र के समान उन बाणों को देखोगे। इसीलिए ताम ततः सुखम नाम विषेव से सुखी, इसलिए तुम इन तुच्छ सुखों में आसक्त हो। न राम कार्य मनसा पविच से, और मन से राम कार्य का स्मरण तुम्हें नहीं है, इसलिए निश्चय ही तुम्हारी मृत्यु सन्निकट आ गई है। यही कहने का तात्पर्य है। धन्यवाद।